जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन टीआरए 3.0 के सफल अभ्यर्थी जो है मस्त नहीं है। आज जो है आपका 21 जो है फरवरी 2025 हो गया है। और अगर बात किया जाए तो आज जो है वो आपका कह सकते हैं कि नोटिस जो है वो हो सकता है कि जारी हो। आपको पता होगा कि लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और रिजल्ट को लगभग अगर बात किया जाए तो 3 से 4 मंथ जो है बीत चुका है। काउंसलिंग को हुए भी जो है 1 महीने से भी अधिक का समय बीत गया है, लेकिन टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो है अभी तक स्कूल में नहीं गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि टीआरई 1-2 में आपने देखा होगा कि जो जापान की बुलेट ट्रेन है उससे भी ज्यादा स्पीड से सारी प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो है वो आपके मालगाड़ी की जो गति है शायद वो गति भी इससे ज्यादा तीव्र होती है जिस प्रकार से टीआरई 3 की प्रक्रिया चल रही है। खैर, ध्यान रखिएगा कि आज जो है संभावना है कि री अपलोडिंग को लेकर के जो है वो आपको नोटिस जो है शाम तक जो है देखने को मिलेगा। ये आ रहा है कि शाम तक जो है आपको री अपलोडिंग, मान लीजिए जिनका गलत डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है या कह सकते हैं कि डाउटफुल में है, वैसे अभ्यर्थियों के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो आज जो है नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो री अपलोडिंग वाले तैयार रहेंगे अभ्यर्थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरक रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, पूरक रिजल्ट वाले अभ्यर्थी जो है लगातार कह सकते हैं कि ये बात पूछते रहे, सर क्या होगा, क्या पूरक रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा पूरक रिजल्ट जो है 100% आएगा। ध्यान रखिएगा 100% आएगा, क्योंकि टीआरई 4 में इनके एक भी सीट जो है वो ऐड नहीं किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात किया जाए तो पूरक रिजल्ट आएगा। अब सवाल आता है, सर कितना कितना आ सकता है, सर कल्याण कितना लोगों का होगा, क्योंकि सर हम लगातार लगभग जो 1 महीने तक जो है गर्दनी बाग में बैठे रहे, अभी भी बहुत लोग बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, टाइप ब्रेकर से छूटे हुए हैं, जबकि सीट खाली है। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है, जब सीट खाली है तो उस पर आप दीजिए। आपका जो है 100% जो है सीट को जो है वो आपका फिल तो हुआ नहीं है, यानी सीट जो है वो रिक्त है। तो ऐसे में जो है आपको बिल्कुल मिलेगा, स्वाभाविक सी बातें हैं। लेकिन पहले तो भैया डीबी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डीबी कब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कितना सीटें वैकेंट रह रही है, कितने सीट पर बच्चे अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कितने एक से अधिक वाले अभ्यर्थी है, तो ये सब जो है संख्या आने के बाद आएगा। लेकिन तकरीबन अगर सही से अगर डाटा कर दिया जाए तो कम से कम 10,000 तो होंगे, मैं पूरा बात कर रहा हूँ। 10,000 जो है प्लस में जो है सीट देखने को मिलेगा, अगर रियल में अगर काउंट होता है तो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज खेला समझ में आप रह रहे हैं ना, क्योंकि शिक्षा विभाग आयोग पर डिपेंड करता है। अगर सही वास्तविक पाएगा तो 10,000 प्लस जो है यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे, यानी आपको पता होगा लगभग 66,000 जो है ये उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें मान लीजिए 56 और मिलता है इससे कम ही, यानी 50,000 तक ही अभ्यर्थी जो है ज्वाइन करेंगे, बाकी जो है रिक्त रह जाएंगे। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों का बिल्कुल अधिकार बनता है जो डेट ऑफ बर्थ 1-2 नंबर छूट गए, तो उनको यह हक मिलना चाहिए। स्वाभाविक से बात है, तो इस पर विचार होगा तो आएगा जरूर। लेकिन बस टीआरई 3 के जो है रिकाउंसलिंग हो जाएगा, जब काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा तब वो सीट आएगा। ऐसे सीट की संख्या जो है वो मांगी भी जा रही है, वो होगा। दूसरा है कि सर टीआरई 4.0 में कितना देरी होगा, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, प्रेशर बन रहा है। टीआरई 3 के जो रवैया है उनको देखकर कभी कभी मन में लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ये प्रक्रिया होते होते जो है वो बहुत समय बीत जाएगा, क्या समय रहेगा इसके लिए। ध्यान रखिएगा टीआरई अगर हम 4 की बात करें तो ये आपके अप्रैल में तो भाई प्रस्तावित है, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि मार्च और अप्रैल ये 2 मंथ ऐसा है जहां पर टीआरई 3 के अभ्यर्थी को आप ज्वाइनिंग करते हुए देखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है नए सत्र की शुरुआत हो जाएगा और उससे पहले अभ्यर्थी विद्यालय में होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी, तब तो पठन पाठन का क्रियाकलाप जो है वो सुचारू रूप से हो पाएगा। तो ये बात आप क्लियर मान लीजिए, ठीक है। वहीं जो है हम टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को लगातार इस बात की सलाह हम देते हैं कि ध्यान रखिएगा, ये आपके पास टीआरई 4 जो है ये अंतिम मौका होने वाला, जो प्रतिभावान अभ्यर्थी है उनके लिए अंतिम मौका होने वाला है, याद रखिएगा। क्योंकि आपके पास में 1.0 समाप्त हो चुका है, 2.0 समाप्त हो चुका है और 3.0, ये 3 ऐसे आपके पास में ऑफर थे, है ना, ऑफर था, जो ऑफर को जो है आप जो है कह सकते हैं कि हाथ से छूट गया है, यानी कि हाथ से ये जो है वो निकल चुका है। तो आपके पास में जो है वो टीआरई 4 एक कह सकते हैं रोशनी की भांति, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज्योति की भांति जो है सामने आया है, और इस ज्योति में आपको प्रज्वलित होना है, यानी चमकना है। तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे। उस पर हमने बार बार कहा है कि देखिए जो बीपीएससी टीआरई का सिलेबस है वो आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी और आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। ध्यान रखिएगा, आप दिन भर वीडियो देखकर समय व्यतीत कर सकते हैं,
ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन बेहतर है ये आपको तय करना है। इसलिए जो है हमने चैप्टर वाइज जो है 6 to 10 तक जो है हमने निकाला है, और हजारों अभ्यर्थी जो है इसको पढ़कर लाभ उठा रहे हैं। और हम तो भाई इसको टॉपिक वाइज पढ़ा भी रहे हैं, 8 बजे लाइव भी आ रहे हैं, ताकि आप इस किताब के साथ में कनेक्ट रहें, इससे आपका दूरी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, और जो है ये हम आपको मात्र जो है वो 300 में उपलब्ध करवा रहे हैं। अब नंबर दिख रहा होगा आपको, 8757909854 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बुक लिखेंगे, उसके बाद आगे प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसको मंगवा करके आप तैयारी कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमारी मुलाकात फिर से होगी, तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।